शॉर्ट नोट्स एक्चुअली सब बना लेते हैं, सब फॉर्मूले इंक्लूड कर लेते हैं, सब टीचर्स के नोट्स को कंपाइल करके लिख लेते हैं। बट एक्चुअली में शॉर्ट नोट्स में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, वो आज मैं बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। पहले तो मैं ये चीज़ें बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली में इंक्लूड क्या करना होता है। वो टीचर्स के नोट्स तो इंक्लूड करने ही करने हैं, जो उन्होंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं, बट आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपको आखिरी के मंथ में हेल्प होंगी रिवाइज करने में। आपको टीचर्स के एक तो नोट्स इंक्लूड करने हैं, सारे जितने भी उन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर्मूले करवाए हैं। आपको एनसीईआरटी की कुछ थ्योरी इंक्लूड करनी है, जो आपको पता चलेगी बार बार जब आप टेस्ट दोगे, या फिर आपको पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक टॉपिक जो है यहाँ से बहुत थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उसके थोड़े बहुत थ्योरी के पार्ट या फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हो। पर्सन एक फिजिक्स को एक डिफरेंट अप्रोच से सोचता है, तो वो पर्सन क्या करेगा, एक तरह से हर एक चीज को वो शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में कंपाइल करेगा। सिर्फ टीचर्स के नोट्स के अलावा वो वैरायटी ऑफ चीजें उसमें कवर करेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसमें हेल्प करती है। किसी भी क्वेश्चन को डायग्राम के अगर आप फॉर्म में शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते हो, तो उससे क्या होता है, कोई भी अगर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है तो आप एक तरह से उसको विजुअली अप्रोच कर सकते हो। आप उसका डायग्राम इजीली बना लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है। जैसे वेव्स है, तो वेव्स में ओपन ऑर्गन पाइप होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप होता है। तो अगर आपके शॉर्ट नोट्स में आपके पास वो डायग्राम है, आप बार बार उस डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अगर गलती से भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी से क्या कर सकते हो, वो डायग्राम बनाया और फिर आप उस फॉर्मूले को जल्दी से डिराइव कर लिया। अब एनसीईआरटी की बात आती है। फिजिक्स में जो थ्योरी होती है, एनसीईआरटी को एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है कि लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं, 3 से 4 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं और उतना थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती है। और वहीं पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर रैंक ला पाते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने जब एक क्वेश्चन की वैरायटी को कवर कर लिया, तो उसमें जो जो मिस्टेक पता चली उन्हें, उन्होंने उस टॉपिक की एनसीईआरटी रीड करी। अगर हम सॉलिड में जो अगर आप एक क्वेश्चन की वैरायटी कवर करते हो, तो आपको पता चलेगा अच्छा कि ग्राफ वाले पार्ट से बहुत ज्यादा थ्योरी के पॉइंट आ रहे हैं, तो उसको पूरे को पैराग्राफ फॉर्म में रीड करने की जगह, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ही टाइम जाएगा, उसको आप एक पॉइंट वाइज में कन्वर्ट कर लो, जो कि इजीली फिर आपको रिमेम्बर भी हो जाएगा, तो उसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। और बाकी की एनसीईआरटी के लिए क्या होता है, जब आप क्वेश्चन कवर कर, आपको पता चलता है कि अच्छा, एक एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, तो आप क्या करो, एक 30 मिनट्स का टाइमर लगा लो और फिर जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को ओवरव्यू करो। और आपको लग रहा है कि अच्छा, इस टॉपिक से तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर लो, या तो आप उसे हैंड रिटन में लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो शॉर्ट फॉर्म में बना के, या फिर आप वहीं पे एनसीईआरटी की कटिंग पेस्ट कर दो। तो कुछ कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, मैंने सब में एनसीईआरटी रीड नहीं करी थी। कोई भी स्टडी मटेरियल है, कोई मॉड्यूल है, उसमें भी थ्योरी इंक्लूडेड होती है सारी फिजिक्स की, बट वो भी आप तब करो जब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो। थ्योरी पे आपको बहुत बाद में आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप उनको छोड़ भी देते हो तो एक टाइम के लिए वो ओके है। सीवी या कोई क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हो, या डीसी पांडे, एचसीवी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए टारगेट बैच से सॉल्व करी थी। एग्जाम्पल रिलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, तो उसमें इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैं बोलूंगी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस मत करो, ज्यादा हाई लेवल हो जाती है। एचसीवी जैसे हो गया, तो उसमें सारे क्वेश्चंस तो होते ही नहीं थे। 50 क्वेश्चंस है तो बस 10 या 15 ही होते थे मुझसे, तो मैं डाउट में जा जाके उनसे पूछा करती थी, या फिर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता था तो मैं डाउट में टीचर्स से जाके पूछती थी। मतलब एक तरह से कोई भी वे जिसमें आपको हेल्प हो रही है, आपके लिए ईज हो रहा है कि हाँ, रिवाइज इससे जल्दी हो रहा है, तो उस चीज को करो। जितनी भी वैरायटी है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम के थ्रू इंक्लूड कर दो, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपके लिए रिवाइज करने में बहुत ईज हो जाएगा। सीवी में भी बहुत सारे फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन सबको या तो आप शॉर्ट नोट्स में ही इंक्लूड कर लो। पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, बट एक डायग्राम बनाया और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहा है, जो भी फॉर्मूला इंक्लूड हो रहा है, उसको नोट डाउन कर दिया। वैरायटी पे अगर हम देखें, तो क्वेश्चन की वैरायटी में आपको क्वेश्चन अगर कोई भी इंक्लूड करना है, तो आप इस क्वेश्चन पूरा लिख के आपको इंक्लूड नहीं करना है। आप क्या करना है कि उस क्वेश्चन से कोई भी कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहा है, उन सारे कॉन्सेप्ट को लिखो, जो भी कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हम एसएचएम की बात करें, तो एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन इसमें जो वेराइटीज बनती है टाइम पीरियड की, थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं। अगर एक लिफ्ट है, तो वो ऊपर को एक्सीलरेट करिए, नीचे को एक्सीलरेट करिए, दोनों के लिए अलग टाइम पीरियड है। सर्कुलर पाथ है, उस पे वो रेवोल्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए अलग टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन कर रहा है वो फ्लूइड के अंदर, तो उसके लिए अलग टाइम पीरियड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग टाइम पीरियड है। हर एक चीज की एक वैरायटी होती है, तो उसको आपने सबने इंक्लूड कर दिया, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन है टाइम पीरियड से रिलेटेड, आपने वो क्वेश्चन देखा, तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा आपके शॉर्ट नोट्स का कि अच्छा, मैंने ये
10 से 15 टाइम पीरियड्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस के देखे थे, तो उनमें से ही एक इस पे यूज होगा। और कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपके टीचर्स बोलते हैं, तो टीचर्स बोल तो देते हैं बट वो लिखते नहीं है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे लिखो। पहले तो जो भी आप क्लास नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो आप रफली, शॉर्ट नोट्स में आके उसको अच्छे से लिखो। मैं एक केस लेती हूँ रोटेशन में। जो टॉर्क होती है वो इनफेक्टिव होती है। टॉर्क जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है, बट क्वेश्चन तो ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो या फिर उसी के थ्रू पास कर रही हो, तो दोनों बातों का तो एक ही मतलब है। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के वो पूछ लेता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज के दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो दोनों को ही नोट डाउन कर लो। स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल होते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसी में या तो किसी क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। बट होता क्या है कि अगर आपका स्टडी मटेरियल भी है, आपके पास एनसीईआरटी भी है, आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोट्स भी हैं, शॉर्ट फॉर्म नोट्स भी हैं, आप 4 जगह से फिजिक्स बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट में, जब 2 से 3 चैप्टर होते हैं तब तो सब रिवाइज हो जाता है, लेकिन जब फुल सिलेबस आना स्टार्ट होएगा तब आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ट्राई करो कि आप एक ही चीज में सब कुछ इंक्लूड कर दो। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है पहले तो आप उसका एक डायग्राम बना दो या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। और फिर उसका जो भी कंसेप्ट है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, तो उसको आप नोट डाउन कर दो। अब टेस्ट और पीवाईक्यू पे आते हैं। पीवाईक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पीवाईक्यू में भी अगर आप पुराने ईयर्स की पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं किसी किसी में। एसी का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था पीवाईक्यू में, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी। और टेस्ट में भी जो जो चीजें गलत हो रही हैं वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। एक पॉइंट लूँ, हमें किस किस चीज को हाईलाइट करना होता है अपने नोट्स में। पहले मैं क्या करती थी, जब मैं 11th या 12th में थी, मैं जो भी फॉर्मूले हैं उसको हाईलाइट कर देती थी, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होते थे कि हाँ ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट कर दिया, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। जो जो चीजें आप भूल रहे हो, टेस्ट दिया तो आपने देखा कि मैं ये चीजें भूल रहा हूँ, टेस्ट में मुझे ये याद ही नहीं रह रहा है, तो उसको आके आपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करा। हर चीज शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट मत करो। जब फुल सिलेबस हो रहा होगा और सिर्फ एक दिन मिल रहा होगा, तो तब आपको सिर्फ ये हाईलाइट वाला पोर्शन रिवाइज करना है, तो आपको तब बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा कि आप मतलब इतने सारे चैप्टर्स आप एक ही दिन में रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जो आप भूल रहे हो आपको वही तो रिवाइज करना है, आपको सारी चीजें रिवाइज नहीं करनी है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट नोट्स आप तब बनाओ जब आपने आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, या टीचर्स जब वो चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, या आप उस चैप्टर के एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट दे चुके होंगे, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप बहुत अननेसेसरी चीजें शॉर्ट नोट्स में, अगर आप सिर्फ एक बार चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद बनाओगे तो इंक्लूड कर लोगे, बट आपको टेस्ट दे के या फिर उसके क्वेश्चन को कवर करके पता चलेगा कि अच्छा ये तो बहुत अननेसेसरी है, ये तो कहीं पे पूछा भी नहीं जाता, ये क्यों शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक चीजें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। अब अबाउट स्पीड भी एक क्वेश्चन होता है कि अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन बैंक है, मैंने नीट प्रेप का जो क्वेश्चन बैंक है वो एक बार अटेम्प्ट कर चुका है और मैं दूसरी बार उसको अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। मैं चैप्टर वाइज ही बार बार रिपीट करती थी। या फिर कोई मॉड्यूल है, उसके एक चैप्टर की आपने मॉड्यूल कर ली है, बट आपको अब दूसरी बार जब आप कर रहे हो तो वो होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब एक तरह से आप स्पीड या फिर अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो। तो तब क्या करो, आप एक अपने साथ क्लॉक लेके बैठो, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, आप हर 10 या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और लैब का ऑप्शन होता है, अगर वो 25 से 30 मिनट से ज्यादा है तो आपको अपनी स्पीड थोड़ा बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको एक चीज पता चलेगी कि अच्छा मैं जब 1 घंटे के बाद मेरी जो स्पीड है वो बहुत डिक्रीज हो रही है, तो आपको एक तरह से आपके माइंड में एक क्लॉक चलने लग जाएगी। जैसे ही 1 घंटा होएगा आपको पता चलेगा कि अच्छा अब स्पीड कम होने वाली है, अब मुझे और थोड़ा सा एक्यूरेसी, थोड़ा सा और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। 1 घंटे के बाद आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हो, वही मैटर करता है बहुत ज्यादा। आपके शॉर्ट नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे, जैसे जैसे आप और मिस्टेक करोगे, आप उसको और ऐड करो, जितना आप ऐड कर सकते हो, जितना आप चीजें उसमें कंपाइल कर सकते हो, कि आपके लिए सिर्फ एक सोर्स हो जाए कि हाँ मुझे बस यहीं से फिजिक्स रिवाइज करनी है जितनी भी करनी है फुल सिलेबस से पहले। बाकी थैंक यू सो मच। कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है जो वीडियो से सॉल्व नहीं हुई है या फिर आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। अगर थोड़ा सा भी और प्रॉब्लम है कि शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे,
तो मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उसके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको अपलोड कर दिया, तो वहाँ से भी आप थोड़ा-सा रेफ़रेंस ले सकते हो।